गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करने ही वाले हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए वो सारे के सारे डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु हैज़ बीन अवार्डेड द इल्ला बंशीधर पंडा जो कि अवार्ड 2026 फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। ध्यान में रखिएगा। तो ये दी गई है गुरु दुर्गाचरण रणवीर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुरु दुर्गाचरण रणवीर, जो कि एक ओडिया जो कि मतलब ओडिसी की जो कि गुरु है। ध्यान में रखिएगा। एंड इन्हें दी गई है। असल में जो इल्ला बंशीधर पंडा जो कि आर्ट्स अवार्ड असल में दोनों व्यक्ति को दी गई है। एक तो रहे गुरु दुर्गाचरण रणवीर और एक रहे दामोदर वेहरा। मतलब गुरु दुर्गाचरण रणवीर को दी गई है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्रों में, एंड जो दी गई है दामोदर वेहरा, इन्हें दी गई है फॉर विजुअल आर्ट के लिए। विजुअल आर्ट के लिए ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो कि 2.5 लाख की जो कि कैश प्राइज दी जाती है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते। जो इम्पोर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन वो डिस्कस तक कर ले। द 2026 इल्ला बंशीधर पंडा जो कि कला सम्मान फॉर परफॉर्मिंग जो कि आर्ट हैज़ बीन अवार्डेड द, जो कि रिनाउंड जो कि ओडिसी जो कि मेस्ट्रो, एंड पद्मश्री जो कि रेसिपेंट गुरु दुर्गाचरण रणवीर को दी गई है। रेसिपेंट गुरु दुर्गाचरण रणवीर फील्ड जो कि परफॉर्मिंग आर्ट ओडिसी डांस के क्षेत्रों में। इंस्टीट्यूशन इंडियन जो कि मेटल्स पब्लिक जो कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो है IMPACT, द चैरिटेबल जो कि विंग ऑफ द IMFA। प्राइज जो कि ध्यान में रखिएगा, प्राइज में क्या दी जाती है, जो कि सिटेशन जो कि कॉपर की एक फ्लेट दी जाती है, एंड जो कि 2.5 लाख की कैश प्राइज दी जाती है। नंबर 2, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हैज लॉन्च्ड व्हिच पोर्टल फॉर अपील, जो कि अपील एंड कंप्लेंट के लिए, कंप्लेंट करने के लिए कौन सी पोर्टल जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है जिसमें RTI फाइल करी जाती है, कौन सी जो कि पोर्टल ये लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है AppsCom 2.0। ध्यान में रखिएगा, AppsCom 2.0 जो कि लॉन्च करी है। इससे पूर्व ये लॉन्च करवाया गया था, मतलब इसके जो पहला चरण फर्स्ट जो लॉन्च करवाया गया था वो था 2016 की बात था, एंड अभी के टाइम में ये 2.0 को लॉन्च करी गई है। ध्यान में रखिएगा। बात करें जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसके स्थापना के बारे में बात करें तो जिसका स्थापना करवाया गया था 12 अक्टूबर 2005 में ये लॉन्च करवाया गया है। 2005 में मतलब इसे जो कि मतलब एस्टेब्लिश करवाया गया था। एंड बात करें जो अभी के टाइम में जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो रहे वो है राजकुमार गोयल रहे। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। देखते हैं आगे। द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन लॉन्च द अपग्रेड जो कि अपील जो कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बस इसका नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 3, वेयर विल द ब्रिक्स जो कि यूथ काउंसिल मीटिंग एंड जो कि ब्रिक्स यूथ समिट 2026 हेल्ड, ये कौन सी प्लेस में हो रहा है? ये गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गांधीनगर गुजरात में हो रहा था। हालांकि ख़त्म हो चुकी है, 19 अगस्त को हो रहा था। एंड बात कर रहे हैं हमने ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की अध्यक्षता अभी के टाइम में कर रहा है इंडिया, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। 2001 में जो कि ब्रिक की स्थापना करी गई थी। देखिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, तभी के टाइम में साउथ अफ्रीका नहीं थे इसमें। 2010 में जाकर साउथ अफ्रीका इसमें ज्वाइन हुए। इसके बाद जो कि ब्रिक्स बढ़ गया, है ना। ये तो बात पता ही होगा। फर्स्ट जो मीटिंग हुए थे, समिट हुए थे, वो था येकेंदबर्ग रशिया में। नंबर 4, वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ द जो कि इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का जो कि हेल्ड। देखिए, इंडिया एंड जो कि सिंगापुर के बीच में एक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो कि ये हुई है सिंगापुर में। असल में ये एक बार जो कि सिंगापुर में होती है और एक बार जो कि इंडिया में होती है। इसी तरह 2022 से ये चले आ रहा है। ध्यान में रखिएगा। 2022 में पूछे तो ये जो हुआ था फर्स्ट समिट वो न्यू दिल्ली में हुआ था। एंड अभी के टाइम में हाल ही में जो ये हुई है ये सिंगापुर में हुई है। क्लियर इतनी सी बात। 2022 में न्यू दिल्ली एंड 2023 में जाकर ये सिंगापुर में हुए, फिर 2024 में जाकर न्यू दिल्ली में एंड 2025 में जाकर सिंगापुर, ऐसे ऐसे करके होती है। ध्यान में रखिएगा। एंड
अभी के टाइम में ये चौथी एडिशन रहे, तो फिफ्थ एडिशन तो नहीं है, चौथी फोर्थ एडिशन रहे। क्लियर इतनी सी बात। फर्स्ट जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी एंड इसके बाद फिर से जो कि सिंगापुर, फिर न्यू दिल्ली एंड अभी के टाइम में फिर सिंगापुर में हो रहा है। क्लियर। एंड 20 अगस्त को जो कि ये खत्म हुई है। ध्यान में रखिए, फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल जो कि राउंड टेबल ISMR वाज हेल्ड इन सिंगापुर ऑन अगस्त 2026। तो आगे देखते हैं एंड और क्या रहा है बात है। द डेट जो कि 20, ये तो ठीक है। लोकेशन सिंगापुरियन जो कि सिंगापुर जो कि इंडियन जो कि डेलीगेशन, फिनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि S जयशंकर, कमिश्नर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड मिनिस्ट्रियल ऑफ स्टेट जो कि जितिन प्रसाद रहे, इन्होंने यहाँ प्रेजेंट रहे, उपस्थित रहे। नंबर 5, द न्यूली डिस्कवर प्लांट स्पेसीज, इसका नाम है पेसिन्स निम्फपूर्जा। पेसिन्स निम्फपूर्जा नाम करके एक मतलब न्यू प्लांट के नाम खोज करी गई है और इसका नाम इसी नाम से रखी गई है। और ये जो नाम है ना, मतलब कौन से एक लोग रहे, मतलब किसके नाम से ये डेडिकेटेड है, ध्यान में रखिएगा, किसके नाम पर यह रखी गई है। निर्ला निम्सादाई पूर्जा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निरल जो कि निम्सादाई पूर्जा नाम करके इनके नाम से रखी गई है। निरल निम्सादाई पूर्जा, असल में इन्होंने एक माउंटेनियर है एंड इन्होंने बिलोंग कर रहा है जो कि नेपाल से बिलोंग कर रहा है, नेपाल की जो कि माउंटेन क्लाइंबर है। ध्यान में रखिएगा, इनके मतलब नाम से क्यों रखी गई है, 2019 की बात है, जबकि इन्होंने 8000 से ज़्यादा जो मीटर है, 8000 मीटर की जो 14 जो चोटियाँ रहे, यानी 14 जो पीक रहे ना, वहाँ क्लाइंब करी थी 6 मंथ 6 डे के अंदर में। तो इसी उद्देश्य में, मतलब इसकी उपलब्धि में तो इनके नाम रखी गई है। द न्यूली डिस्कवर जो कि प्लांट स्पेसीज इम्प्लांट्स जो कि इम्पेसेंस निम्फपूर्जाई, ये रखी गई है इनके नाम से। ध्यान में रखिए, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 6, हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर सर्विंग विथ UNMISS, जो यूनिमिस में UN जो कि मिस में जो कि काम कर रहे थे इन साउथ सूडान में, रिसीव करिए यूनाइटेड नेशन मेडल के रूप में इन्हें दी गई है। 210 जो कि इंडियन जो कि पीस कीपर वहाँ काम कर रहे थे, इन्हें दी गई है जो कि यूनाइटेड नेशन मेडल के रूप में मेडल इन्हें दी गई है। क्लियर, 210। एंड बात करें किसके बारे में, साउथ सूडान की बात करें तो साउथ सूडान की जो कि ये दी गई है, इन्हें भी अवार्ड दी गई है वही साउथ सूडान में। एंड बात करें जो कि साउथ सूडान की जो कैपिटल है वो जुबा है। एंड ध्यान में रखिएगा, मतलब ये दी गई है साउथ सूडान की जो कैपिटल जुबा में इन्हें दी गई है। एंड इसमें जो कि 6 वोमेन रहे, काफ़ी सारे बातें रहे। एंड बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना करी गई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में मिलने वाला है। एंड मेंबर 193 कंट्री एंड 193rd वाला जो बने थे वो था साउथ सूडान। ध्यान में रखिएगा, साउथ सूडान बने थे, 2011 की बात कर रहा हूँ। अभी के टाइम में सेक्रेटरी जनरल जो रहे वो है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल की है। ये टोटल 210 जो कि इंडियन पीस कीपर सर्विंग विद द यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान UNMISS, वेयर जो कि अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन मेडल इन जुबा फॉर देयर जो कि एक्सेप्शनल जो कि सर्विंग करेज एंड जो कि कंपैशन ड्यूरिंग जो कि क्राइसिस एंड मेडल जो कि इमरजेंसी। नंबर 7, समर सिंह भाटिया फ्रॉम व्हिच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द जो कि रोंगलैंड जो कि रजिस्ट्रेशन अवार्ड 2026 में ये दी गई है। ये मंगोलिया में इन्हें दी गई है। ध्यान में रखिएगा, जो कि रोंगलैंड रजिस्ट्रेशन अवार्ड दी गई है 2026, ये दी गई है इन्होंने राजस्थान की राय। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान की राय क्यों दी गई है इनकी, मतलब इन्होंने एक फसूल अलग है, इन्होंने पर्यावरण के लिए काफ़ी कुछ की है तो इसीलिए दी गई है। मतलब राजस्थान की जैसलमेर से इन्होंने राय। समर सिंह भाटिया जो कि ऑफन रेफर टू एज जो कि सुमर सिंह भाटिया सनवत जो कि भाटिया सनवत कहा जाता है, सनवता इज फ्रॉम द जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान, स्पेसिफिकली फ्रॉम जैसलमेर से रहे। ही वाज ऑनर्ड विद द रोंगलैंड रजिस्ट्रेशन जो कि अवार्ड 2026 बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कम्बैट डिसर्टिफिकेशन UNCCD फॉर ही जो कि कम्युनिटी लीड जो कि कंजर्वेशन ऑफ द जो कि डिग्राल जो कि डेग्राई मेटा ओरान एनर्जी थर्ड डेजर्ट में। तो ध्यान में रखिएगा,
मतलब पर्यावरण के लिए काफ़ी कुछ की है। नंबर 8, हु हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई पेमेंट जो कि फाउंडेशन मॉडल वोल्कानो, वोल्कानो नाम करके किसने लॉन्च करी है एआई जो कि पेमेंट जो कि फाउंडेशन, मतलब ये एआई से चलने वाला, मतलब क्या ही बताऊँ, ये एक एआई सिस्टम है। मान लो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ठीक है, बट एआई जो कि सिस्टम इसमें इंक्लूड है, मतलब एआई के माध्यम से 300 से ज़्यादा जो कि डिटेल पर ये रखी जाएगी। डिटेल के मुताबिक ये जो कि मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है। इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। ये लॉन्च करी है रोजर पे ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रोजर पे। बात करें एआई के बारे में, एआई की गॉडफादर किसे कहा जाता है? गॉडफादर कहा जाता है जियोफ्री हिंटन को, जियोफ्री हिंटन। एंड एआई की फादर पूछे तो एआई की फादर वो है जॉन मैकार्थी। ये तो बात आपको पता ही होगा, हजारों बार हमने डिस्कस करी है ना। तो फिनटेक जो कि मेजर जो कि रोजर पे लॉन्च करी इंडियाज फर्स्ट एआई जो कि पेमेंट जो कि फाउंडेशन मॉडल नेम वोल्कानो, ध्यान में रखिएगा। नंबर 9, हु हैज़ बीन अवार्डेड द सरला अवार्ड 2026। सरला अवार्ड दी गई है हाल ही में आशुतोष परिड़ा को दी गई है। आशुतोष परिड़ा क्यों दी गई है? इन्होंने मतलब एक ओडिया जो कि लैंग्वेज की पोएट है, इनके एक पोएट रहे वो है विश्वास देव पृथ्वी, विश्वास देव पृथ्वी के लिए इन्हें दी गई है, ध्यान रखिएगा। तो ये देख सकते हो विश्वास देव पृथ्वी आशुतोष परिड़ा को दी गई है। एंड जो ये अवार्ड रिसीव करने वाला 47 नंबर की जो कि सरला अवार्ड इन्हें दी गई है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। नंबर 10, एंड और भी एक डिटेल रहे, इन्हें 7 लाख की कैश प्राइज जैसे देख सकते हो। रेसिपेंट जो कि डॉक्टर आशुतोष परिड़ा पोएट जो कि एजेड जो कि जो कि फार्मर जो कि CSIR IMMT जो कि साइंटिस्ट। विनिंग जो कि वर्क विश्वास देव पृथ्वी पोएट जो कि कलेक्शन जो कि पब्लिश इन 2024। प्राइज जो कि 7 लाख इन कैश प्राइज दी गई है। एंड जो कि सिटेशन एंड ये सिटेशन एंड जो कि एक अपर फ्लैग जो कि सेरेमनी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10, अक्षय ऊर्जा डे सेलिब्रेटेड करी जाती है इन व्हिच स्टेट? अक्षय ऊर्जा डे ये ऑब्जर्व करी जाती है 20 अगस्त को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 20 अगस्त। एंड बात करें फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व करवाया गया था 2004 में, ये ऑब्जर्व करवाया गया था अक्षय ऊर्जा डे। क्लियर, इतनी सी बात। एंड बात करें जो कि 20 अगस्त को और भी काफ़ी डे रहे, जैसे सद्भावना डे जो राजीव गांधी के डेथ को ऑब्जर्व करी जाती है, सॉरी राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व करी जाती है सद्भावना डे। एंड है ना वर्ल्ड जो कि मॉस्किटो डे भी ऑब्जर्व करी जाती है इसी डेट को 20 अगस्त को। एंड ये क्यों ऑब्जर्व करी जाती है जो कि अक्षय ऊर्जा डे? इसीलिए मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को जो कि बढ़ावा मिल सके, ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी तो ऑब्जर्व करी जाती है 20 अगस्त को, ठीक है। एंड इसीलिए इसी डेट को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा डे भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इंडियन अक्षय ऊर्जा डे जो कि सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अगस्त 20, बस ध्यान में प्रमोटिंग जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। तो डे वाला क्वेश्चन आइए सारे के सारे डे फिर से डिस्कस करते हैं। 1 अगस्त को माउंटेन क्लाइंबिंग डे, 1 अगस्त को वर्ल्ड लॉन्ग कैंसर डे, 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे, 1 to 7 अगस्त को वर्ल्ड वेस्ट फीडिंग डे, 2 अगस्त को जो कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, 3 अगस्त को वर्ल्ड वाटरमेलन डे, 3 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे, 4 अगस्त को जो कि असिस्टेंस डॉग डे, 4 अगस्त को US कोस्ट गार्ड डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे, 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे, 13 अगस्त को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। एंड ये नेशनल नहीं, ये वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, 19 अगस्त को ह्यूमैनिटेरियन डे एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे, 20 अगस्त को सद्भावना डे, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा डे, वो तो हमने डिस्कस करी ना। 23 अगस्त को इसरो डे, मतलब आज की बात कर रहा हूँ, आज की डे है इसरो डे। हालांकि हमने इंक्लूड नहीं कर पाई क्वेश्चन, बट ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसरो डे क्यों ऑब्जर्व करी जाती है? 2023 की बात है, अगस्त 23, जबकि मून की साउथ पोल पर लैंड करी थी चंद्रयान 3 ने। लॉन्च कौन सी डेट में करवाया गया था? वही 23, जो कि 14 जुलाई की बात था, है ना। वुमेन्स इक्वलिटी डे 26 अगस्त को, 26 अगस्त को इंटरनेशनल जो कि डॉग डे, 26 अगस्त को जो कि मदर टेरेसा बर्थडे 1910 में जो कि इनकी जन्म हुई थी, 20 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे, 13 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्री डे। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।